दूसरी बात भाई, ये नए साल से मुताल्लिक कुछ बातें आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी अर्ज करनी। 1 जनवरी है, रातों को जो तबाही होती है, शराब भी चलती है, पटाखे भी फूटते हैं, फायरिंग भी होती है, लोग खुशी मनाते हैं, तो ये भी इलॉजिकल काम है सारे। फिर हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 15 साल का लड़के को कल कत्ल कर दिया किसी ने, टारगेट किलिंग में या किसी डकैती में, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं। 15 साल के लोग भी जा रहे हैं, 20 साल के लड़के भी जा रहे हैं, 60 साल के भी जा रहे हैं, 50 साल के भी जा रहे हैं, और वो भी खुशी मना रहे होंगे, पटाखे फोड़ रहे होंगे। तो कौन दुनिया में अहमक और बेवकूफ ऐसा है जो मौत के घाट के करीब जा रहा हो और जितना करीब हो रहा हो मिठाइयां खा रहा हो, पटाखे फोड़ रहा हो? इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। पेशावर में फांसी घाट था, आपको कराची से ट्रेन में बिठाया गया। बाज लोगों को पेशावर में फांसी दी जाती है, बाज को लाहौर में होता है ना, लाहौर का मुजरिम है, ये मुल्तान का है, ये वहां जेल में, और तो लाहौर फर्ज कर लेते हैं, उसके स्टेशन मुझे याद है। पेशावर तो हम अक्सर बस से या जहाज, अक्सर तो जहाज से जाना होता है ना, तो वो स्टेशन याद नहीं रहते। लाहौर आदमी ट्रेन में भी चला जाता, तो वो समझाना आसान होगा। लाहौर के जेल में आपको फांसी दी जानी है, फांसी के बाद क्या होगा? आप मर जाओगे, यही होगा ना। अब यहां लेके जा रहे हैं आपको, कराची में बिठाया आप, और पहुंचना कहां है आपने? आपको बताया कि जैसे ही लाहौर में आप उतरेंगे, सीधा फांसी घाट में जाके आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, और आपका इन्ना लिल्ला हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं लटका रहे, ठीक है? तो आप खुश है कि यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा हुआ हूं, लेकिन लाहौर पहुंचते ही लटका दिया जाऊं। अब ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई, हैदराबाद पहुंची। आपको बताया कि दरमियान में 6 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन आएंगे? 6 स्टेशन आएंगे। जहां ट्रेन रुकेगी वहां चाय पानी का इंतजाम होगा। अब पहला स्टेशन आया हैदराबाद, आप मिठाई बांट रहे हो, पहला स्टेशन आ गया भाई, मुबारक। पहले से ठा 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 पहले स्टेशन बताया। हर 2 घंटे बाद ट्रेन रुकेगी, या हर 3 6 18 घंटे, कम से कम 18 घंटे आजकल लगते हैं, 6 18 घंटे। हर 3 घंटे के बाद ट्रेन का स्टे होगा। ट्रेन छोड़ो, डाइवो पे आ जाओ यार, क्योंकि हर 3 घंटे बाद डाइवो रुकती है ना। मिसाल ऐसी दो जो बिल्कुल डाइवो में जब बैठो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यही मेरे साथ दुनिया में भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यही मेरे साथ कहां हो रहा है दुनिया में। डाइवो कराची से डायरेक्ट जाती है लाहौर, पहले नहीं जाती थी, अब जा रही है। तो कराची से डायरेक्ट लाहौर जा रही है। फर्ज करो 18 घंटे का सफर है, और हर 3 घंटे बाद, जब मैंने डाइवो में सफर किया तो 3 घंटे बाद ही स्टे होता था। अब पता नहीं, शायद स्केड्यूल चेंज हो गया उनका। 3 घंटे बाद स्टे होगा, तो 3-3 घंटे के लिहाज से 6 स्टेशन दरमियान में 6 दफा स्टॉप आएगा। डाइवो का जो स्टॉप करेगी वो कम से कम 6 दफा स्टॉप करेगी। आप बैठे, आपको पता है भाई, जहां मैं लाहौर में उतरा तो मेरी जिंदगी के अय्याम हुए खत्म। अब पहला जब डाइवो ने स्टे किया, पहला जो अड्डा आया, पहला जो डाइवो का स्टैंड आया, वहां पर उतारा। 3 घंटे आपके मुकम्मल हो गए। आपने कहा 4था घंटा शुरू हो रहा है, ठा 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 3 कंप्लीट हो गए, अब 4था, यानी पहला स्टेशन खत्म, अब अगला शुरू होने की खुशी में ठा 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 ठा। शराब भी पी रहे हो, नाच भी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। हैप्पी नया स्टेशन, हैप्पी नया न्यू स्टैंड। तो लोग कहेंगे ना, भाई तू लगता है मौत के खौफ से तू बावला हो गया है। तू क्या हो गया? तेरी बाज़ दफा आदमी पर इतना खौफ होता है, मैंने देखा है बाज लोगों को खौफ से हंस रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग उलट जाता है उनका। हकीकत है ये, जब बहुत ज्यादा खौफ होता है ना आदमी के, जो नर्वस सिस्टम है वो सारा आउट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, और आदमी उल्टी उल्टी बातें करना। गम में भी बहुत बाज लोगों को हमने देखा, बहुत गम हुआ, शौक लगा, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये खतरनाक होता है। डॉक्टर कहते हैं इसको रुलाओ, ऐसे मरीजों को डॉक्टर कहते हैं रुलाओ इनको, क्योंकि भाई गम है तो रोना चाहिए ना, हंस क्यों रहा है? तो उससे बड़ा पागल है ये जो न्यू ईयर मना रहा है। अच्छा, अब अगला अड्डा आया, पहला आया ना, तो आपने मिठाई और एंजॉय और ठा ठा कलाबाजियां खाई और जबरदस्त झंडियां लगाई, बत्तियां लगाई। कोई मौलवी बैठा हुआ था वहां, उसने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मौत के करीब हो गया है, तू फांसी घाट पे जा रहा है, तू वहां तो छोले खिलकाने थोड़ी जा रहा है, तू वहां पे तेरे वहां दाल चावल का इंतजाम थोड़ी है, तू मरेगा भी। तो कहता है अबे यार, एक तो ये मौलवी लोग ना एंजॉय नहीं करने देते लाइफ को यार। इनको क्या, हम अगर नाच लेते हैं नए साल पे या नए अड्डे पे, या मिठाई खिला रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, हैप्पी कहती है, तो इन मौलवियों को पता नहीं क्या खुश के, बस 4 शादियों में ही कहते हैं एंजॉय है, बाकी तो किसी चीज में नहीं है। ये पागलों की तरह 4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, इसी को एंजॉय करो। ये क्या एंजॉय है यार? एंजॉय तो ये ठा 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 ठा। तो मौलवी आप पे हंसेगा, बोलेगा तेरी मर्जी है भाई, तेरी मर्जी है। मैं तो तुझे इसलिए कह रहा हूं कि मेरा तो ख्याल था कि दिमाग या तो उलट गया है, तू तेरी खोपड़ी क्या हो गई है, घूम गई है। तो क्या चलो खोपड़ी घूमी है, सही है, लेकिन एंजॉय कर रहा हूं ना, तो क्या खुश होने के लिए भी कोई लॉजिक चाहिए? तो उससे मौलवी कोई अकलमंद होगा, वो कहेगा देख भाई, अकल का तकाजा है कि चूंकि तू मौत के करीब हो रहा है ना, मौत के करीब हो रहा है, तो अगर तू गैर मुस्लिम है तो तू उल्टा नाच, सीधा नाच, शराब पी। हम तो कहते हैं तू फांसी से पहले भी कॉफी पी के एंजॉय करता हुआ मर। अच्छा है, तुझे एंजॉय करने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए, भले तो उसकी लॉजिक बनती ना हो खुश होने की, लेकिन तू गैर मुस्लिम को कोई लॉजिक नहीं चाहिए। वो कह रहा है खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी किसी भी टाइम पे खुश हो सकता है। चलो फांसी के फंदे पे जा रहा है तो वो ये सोच सकते हैं कि यार चलो गम के मौके पे अगर खुश होके जाओ तो अच्छा है ना, टेंशन ले क्यों। लेकिन जब मुस्लिम होगा ना, मुस्लिम होगा, तो वो ये कहेगा कि मौलवी उसको समझाएगा कि देख तू मौत के करीब हो रहा है, थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह कर ले, थोड़ा सा क्या कर ले, सारी जिंदगी तूने बदमाशियां की नहीं, इसकी वजह से भी तूने फंदे पे लटकाने लेके जा रहे हैं, इतने लोगों के खून किए हुए। तौबा का टाइम है, इस्तिगफार कर ले, तौबा कर ले, जो लोगों के कर्जे लिए हुए वापस कर दे। जैसे हम चाहते हैं, अब लटकना तो है तूने, लेकिन दुनिया में तो तेरा बेड़ा गर्क हो गया, वो ठिकाना तेरा अच्छा हो जाए।
अव्वल तो कोई गैर मुस्लिम भी अकलमंद होगा ना, वो कहेगा जो आखिरत को नहीं मानता, वो भी कहेगा यार ये खुश होने का मौका है नहीं, ये मसनूई खुशी है। वो भी कहेगा यार किसी और बात पे खुश हो जाऊंगा मैं, ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुसलमान का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। अब अगला अड्डा आया, 3 घंटे फिर पूरे हो गए, फिर आप ठा 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 कर रहे हो, और बिल्कुल अब लाहौर पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे रह गए, तो आप खुशी से बावले हो गए, बिल्कुल पागल हो गए आप खुशी में। ओ भाई बहुत तो एंजॉय करो, 60वीं सालगिरह भी लोग मना रहे हैं, 90 साल का होता है तो भी केक काट रहा होता है सालगिरह के। तो बिल्कुल यही काम हो रहा है कि आप जो टाइम लेकर आए थे कब्र के, आप करीब होते जा रहे हैं। हर साल ये एक डाइवो के अड्डे की तरह एक अड्डा है, हर साल खत्म। किसी के बारे में अल्लाह ने लिखा हुआ है 2030 में मरेगा, किसी के बारे में लिखा है 2035 में मरेगा, किसी के बारे में लिखा हुआ है कि 2040 में। मेरा ख्याल है हम में से इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो 3000 में मरेगा जाके, उससे पहले सबका इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा। यहां तक कि जो आज बच्चा पैदा हो रहा है ना, शायद 2030 तक वो भी जिंदा ना रहे, सॉरी 3000 तक वो भी जिंदा ना रहे। तो अब जैसे जैसे आपका ये स्टेशन खत्म हो रहा है तो आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जब साल तब्दील होता ना, वो तो इस्लामी तारीखें लिखते थे। तो जैसे 1417 हिजरी खत्म, 1418 लिखना है, तो फरमाते मेरा कलम लरस जाता है लिखते हुए, मेरा कलम लरस जाता है, हाथ लरस जाता है। ले भाई जिंदगी की एक और शाम खत्म, जिंदगी की एक और शाम कितनी तेजी से। मुझे याद है, मैं जब हम पहले तारीखें लिखते थे 1991, बहुत जगहों पे तारीख लिखते थे, वो भी एक दौर था ना, हम क्या लिखते थे 1991, फिर 1992 आया। अब उस जमाने को याद करते हैं यार, उस वक्त तो जिंदा रहने के बहुत अय्याम थे हमारे पास, और अब होते होते ठक 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 ठक। और मैं कल बैठा हुआ सोच रहा था कि कितने हमारे अजीज हैं जो 1991 में जिंदा थे, हम उनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे ये दुनिया से जाएंगे, और आज वो दुनिया में नहीं है। जिसमें सबसे पहले मेरे वालिदैन हैं। मैं तो अपने वालिद का तस्वुर ही नहीं करता था कि ये दुनिया से, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसके बारे में फर्ज नहीं करता कि ये दुनिया से जाएंगे। हमारी दादी दुनिया से चली गई, हमारे वालिद चले गए। 91 में तो हमारा घर, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे माशाल्लाह, हमारी दादी भी, वालिद भी, वालदा भी, भाई बहनें, उनकी बेगवां, सब इकट्ठे रहते थे, सब इकट्ठे। हमें कभी भी नहीं था कि ये घर कभी वीरान भी होगा। कभी हम 50 साल हमारा वो घर रहा है, मेरे वालिद साहब ने वो जब खरीदा था 50 साल रहे हैं उसमें, हम कभी तस्वुर नहीं कर सकते थे। फिर रिश्तेदार आते थे, सब जॉइंट फैमिली थी, इकट्ठे एक दस्तरखान पे बसा औकात खाना खाते थे बैठ के। ऐसा वीरान हुआ है, अब मैं जाता हूं तो दीवारें खा रही हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे। सबसे पहले दादी का जनाजा उठा, फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर वालदा का इंतकाल हुआ, फिर हमशीरा का इंतकाल हुआ, एक एक करके लाशें निकलना शुरू। तो खत्म, फिनिश। जो तस्वुर नहीं था, मैंने वहां उस घर में 40 साल गुजारे अपनी जिंदगी के, 40 साल खत्म, वीरान। तो भाई ये इसी वजह से वीरान हुआ कि 91 के बाद 92 आया, फिर 93 आया, फिर 94 आया, फिर 95 आया। अल्लाह ने लिखा हुआ था मेरे वालिद साहब के बारे में कि 98 में इनका इंतकाल हो जाएगा। वालदा के बारे में लिखा हुआ था कि फलां सन में इनका इंतकाल होगा। होते होते कल मैं अपने बच्चों को लेकर बैठ, कल ही की बात है, तो मैं अपने वाकयात सुना रहा था ना बच्चों को, अपने वालिद साहब के और वालदा के। तो खैर, कैसे जो वालिदैन इंसान के साथ मोहब्बत से रहते हैं, कैसे जो है वो माएँ रोटियां पका पका के जिंदगी भर खिलाती हैं, क्या एक मोहब्बतें मिलती हैं ना, कैसे खत्म होते हैं दुनिया से। ऐसा नामो निशान मिटता है कि जैसे कभी थे ही नहीं। हमारी जिंदगी में सबसे मौसर किरदार हमारे वालिदैन का होता है। बच्चा मां से कैसे चिपका रहता है, वो कभी तस्वुर कर सकता है कि इसको भी मैं कभी कब्र में उतारूंगा, कभी तस्वुर होता है उसका। सबसे करीबी इंसान के उसकी मां होती है। कभी सोच सकता है कि एक दिन मैं इसको अपने हाथों से कब्र में डाल कर आऊंगा, कभी सोच सकता है वो? इतने बड़े बड़े इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा उसके मां बाप का दुनिया से जाना है, सबसे बड़ा हादसा। तो मैं कल बच्चों को लेकर बैठा हुआ ना, बातें कर रहा था उनसे, तो बच्चे भी अपने मां बाप के बारे में समझ रहे होते हैं ये दुनिया से नहीं जाएंगे। तो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उस बेटे को समझा रहा था, देखो एक जैसे मैं उसको समझा रहा था कि देखो जैसे आज मैं तुम्हारे सामने अपने वालिदैन की बातें कर रहा हूं ना कि वंस अपॉन अ टाइम, तो कल तुम भी अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ हमारे बारे में बात कर रहे होगे, समझ रहे हैं? कल तुम भी अपने बच्चों के सामने बात कर रहे होगे कि हमारे एक अब्बू, बोलो, हुआ करते थे, जिनको शादियों का बहुत शौक था। थोड़े जज्बाती हो रहे हैं ना, थोड़ा मैं चेंज करूं ना, जिनको क्या क्या बहुत शौक था, ये उन बच्चों से मैंने नहीं कहा जिनको शादी हुई, आपको मैं कह रहा हूं। तो मैं बच्चों को समझा रहा था कि आप भी एक वक्त आएगा, बातें किया करोगे, हमारे भी एक अब्बू होते थे, मिंबर पे बैठ के बयान किया करते थे। समझते हैं कि नहीं समझते? ये होगा ऐसा। फिर घर वालों को तो मैंने नहीं कहा कि आप यूं भी कहोगे आपकी एक अम्मी हुआ करती थी, वो थी नहीं, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को अगर आप ये कह दो ना कि आपने भी कब्र में जाना है तो वो डर जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने मिसाल दे रहा था, वालिदैन का लफ्ज़ मैंने कहा ही नहीं एहतियातन। मैंने कहा देखो एक दिन आप भी बैठ के बात करोगे कि हमारे भी एक अब्बू हुआ, ये मैंने नहीं कहा कि ये कहोगे कि हमारी भी एक अम्मी हुआ करती थी, ये नहीं कहा, वो इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेंगी। अपने ऊपर रख के मैंने कहा देखो आप ये फैसला करिए, आपको मैं हर पे सिखा रहा हूं, घर में जाके ऐसा ना बोल दें कि बेटा तुम एक दिन अपनी मां को अपने हाथों से कब्र में उतारोगे,
अगर आपने ये अल्फाज कह दिया तो फिर खुद जिम्मेदार हैं आप।